हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, नववर्ष को और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए पटना का हर एक पर्यटन स्थल को संवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है, ताकि नववर्ष का जो दिन है वो काफी ज्यादा पटना राजधानी पटना के वासियों के लिए काफी ज्यादा यादगार बन सके। और क्या कुछ हो रहा है इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के उप संपादक अली सर। नया साल यानी 2026 आने में सिर्फ और सिर्फ 11 दिन बाकी हैं। अब हम सब नए साल में इंटर करेंगे और पुरानी यादों को भूल जाएंगे और नए साल मतलब नई शुरुआत। नया साल क्यों मनाते हैं? नया साल इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम सब एक नए सदी में इंटर करते हैं। हम सब सोचते हैं कि आज से हमारा नया प्लान होगा, हमारी लाइफ का जो सिस्टम है फ्यूचर में किस तरह चलेगा, उन सब चीजों को हम लोग डिसाइड करते हैं, उस दिन एंजॉय करते हैं। तो इस नए साल पर पटना बिहार की राजधानी में बहुत कुछ होने जा रहा है। पर्यटन स्थल के सुधार का काम चल रहा है। नए साल पर जो जश्न है वो और भी ज्यादा आकर्षक दिखने के लिए पर्यटन स्थल को सुधार किया जा रहा है सरकार द्वारा। तो संजय गांधी जैविक उद्यान और राजधानी वाटिका, गोलघर, गंगा घाटों और दोनों संग्रहालय में 1 जनवरी को बहुत ज्यादा भीड़ नजर आने वाली है। तो नव वर्ष में नए संकल्प के साथ आप अपने शहर के कई ठिकानों पर भरपूर उल्लास के साथ जश्न मना सकते हैं। शहर के संजय गांधी जैविक उद्यान, राजधानी वाटिका, गोलघर, बिहार और पटना संग्रहालय, धार्मिक स्थलों में गुरुद्वारा, पटना देवी महावीर मंदिर सहित जेपी गंगा पथ, मरीन ड्राइव, जनार्दन घाट, सभ्यता द्वार, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, तारामंडल, बापू टावर समेत अन्य जगहों पर लोगों की भीड़ उमड़ने वाली है। लोग 2025 की विदाई, 2026 के आगमन को इन जगहों पर छुट्टी मनाने के लिए, दिन में यादगार मनाने के लिए इन जगहों पर आने वाले हैं। और पटना पार्क प्रमंडल की 70 से अधिक पार्कों में लोग जमकर मस्ती करेंगे। नववर्ष के स्वागत को लेकर पार्कों में तैयारियां आरंभ हो गई हैं। पार्कों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ लोगों को आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगे फूल लगाए जा रहे हैं। इको पार्क, नवीन सिन्हा पार्क, वीर कुंवर सिंह पार्क और इसके पूरी पार्क में 1 जनवरी को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। टिकट काउंटर की संख्या भी बढ़ा दी गई है। और पटना जू की अगर बात करें तो पटना जू में 10 अतिरिक्त काउंटर बढ़ा दी गई है। संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना जू में नए साल पर अधिक संख्या में लोग घूमने जाते हैं। भीड़ को देखते हुए 10 अतिरिक्त टिकट काउंटर लगाए जाएंगे। सामान्य दिनों में यहाँ 4 काउंटर ही संचालित किया जाता था। चिड़ियाघर के निदेशक हेमंत पाटिल ने बताया कि 25 दिसंबर के बाद टिकटों की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी जाएगी ताकि लोगों को लंबी कतार में इंतजार न करना पड़े। देखिए, पटना जू में अभी तो 3 ही काउंटर हैं, जिसमें इंटर करने के लिए लोग जाते हैं तो कम संख्या में जाते हैं। लेकिन नव वर्ष जब नया साल रहेगा तो नया साल में हजारों की तादाद में लोग आएंगे, तो जिससे लोगों को लाइन लगना पड़ेगा, दिक्कत होगी अंदर जाने में। तो इसलिए अतिरिक्त 10 काउंटर और बना दिए गए हैं ताकि किसी को दिक्कत न हो। पटना के इको पार्क को भी और डेवलप कर दिया गया है, उसमें भी काउंटर बढ़ा दिए गए हैं। उसी तरह मरीन ड्राइव की जो स्थिति हम लोग पहले देखते थे कि ठेला पे लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, ठेला सामान बेच रहे हैं, अब जो है मरीन ड्राइव वो बहुत ज्यादा तेजी से मरीन ड्राइव पे काम चल रहा है। वहां पर नए नए स्टॉल लगा दिए गए हैं और सबकी पेंटिंग का भी काम चल रहा है। नया साल से 10 दिन में 10 दिन में सारा काम फिनिशिंग हो जाएगा और नए वर्ष पे लोग जो है और अच्छा नया मरीन ड्राइव का आनंद भी ले सकेंगे। इसी तरह दिसंबर के बाद टिकटों की एडवांस बुकिंग जो है वो शुरू कर दी जाएगी ताकि लोगों की लंबी कतार और इंतजार न करना पड़े। टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होंगे। जू में 1 जनवरी को 35,000 लोग चिड़ियाघर घूमने आए थे, पिछले 1 जनवरी को आए थे। इस बार इससे अधिक संख्या में पर्यटकों की आने की संभावना है। 1 जनवरी को वयस्कों का टिकट 50 रुपए से बढ़कर 150 रुपए और 5 साल से 12 वर्ष तक के बच्चों का टिकट 20 रुपए से बढ़कर 60 रुपए कर दिया गया है। सामान्य दिनों की तुलना में टिकट दरों में लगभग 3 गुना की वृद्धि होगी। जू परिसर में लोग सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक प्रवेश कर सकेंगे, यानी 4:30 बजे तक। और दोनों संग्रहालय में 4 अतिरिक्त काउंटर खुलेंगे। बिहार और पटना संग्रहालय में नववर्ष के लिए 4 अतिरिक्त टिकट काउंटर लगाए जाएंगे। बिहार संग्रहालय में पहले से 2 काउंटर है, वहां 4 और काउंटर जोड़े जाएंगे।
बीते 9 वर्ष पर यहाँ 5000 लोगों ने भ्रमण किया था और टिकट दर में कोई बदलाव नहीं होगा, टिकट दर जैसी थी वैसी रहेगी। उसी तरह तारामंडल की अगर हम बात करें तो पटना के तारामंडल में एक बार में 1600 लोग देख सकेंगे विशेष शो जो तारामंडल के अंदर चलता है, पूरे ब्रह्मांड को और जितने भी सितारे सैयारे हैं उन सब की सैर कराई जाती है, उन सब के बारे में डिटेल से बताया जाता है कि कितने प्लैनेट है, मिल्की वे और भी जितनी गैलेक्सियां हैं उन सारे के बारे में डिटेल से इसमें विजुअल दिखाया जाता है। तो इस शो में पहले बहुत कम लोग बैठते थे, लेकिन अब उसको इतना डेवलप कर दिया गया है और नए साल पर और ज्यादा डेवलप कर दिया गया है ताकि एक बार में 1600 लोग उसका आनंद ले सकेंगे, शो को देख सकेंगे। 9 वर्ष को लेकर तारामंडल में आम दिनों की तरह ही लोगों की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तारामंडल में अग्रिम बुकिंग की सुविधा है, कोई भी व्यक्ति 1 सप्ताह पहले ऑफिशियल साइट पर जाकर टिकट की बुकिंग करा सकता है, यानी अभी करा सकता है। समझिए यहाँ हर दिन हिंदी और अंग्रेजी में 800 सीटों वाली शो चलते हैं। एक बार 1600 लोग विज्ञान से जुड़ी फिल्मों का आनंद जो है वहां से उठा सकते हैं। विज्ञान से जुड़ी कला दीर्घा आकर्षण का केंद्र होगा। वहीं साइंस सेंटर में 9 वर्ष के मौके पर 3 विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। तो इसी तरह पटना में जितने भी पर्यटन स्थल है घूमने वाले, इको पार्क से मरीन ड्राइव से जेपी गंगा पथ से अटल पथ से लेकर जहां भी घूमने वाले हैं तारामंडल, इन तमाम जगहों पर टिकट काउंटर की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है और विशेष इंतजाम किया गया ताकि हजारों लोग जो है हैप्पी न्यू ईयर का आनंद ले सके, नए साल का आनंद ले सके। तो सिर्फ और सिर्फ 11 दिन बचे हैं। हमारे दर्शकों से भी उम्मीद है कि वो लोग भी आएंगे और नए साल को एंजॉय करेंगे। सुना आपने इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहना बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।